जय जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे भक्तजन का ये प्रश्न रहता है कि जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है वो कितनी दूर की है, मतलब कितना डिस्टेंस है और उस परिक्रमा करने में कितना समय लगता है और कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से हम जो वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाते वक्त उसका जो पूरा आनंद ले सके और भक्ति भाव वाला जो माहौल है वो हमारे जीवन में आ सके। परंतु सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वृंदावन की परिक्रमा लगानी क्यों चाहिए, इसके पीछे ऐसा क्या रीजंस है जिसकी वजह से भक्तजन जो है वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वृंदावन धाम की परिक्रमा, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई है। इसके बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से वृंदावन धाम की परिक्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस माना गया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अगर हम धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है उसको जो हमारे कृष्ण जो वैष्णव भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी मान्यता है कि जो वृंदावन धाम है वो श्री कृष्ण के जो चरणों की रज से भी ज़्यादा पवित्र है। अगर हम उसकी परिक्रमा करेंगे तो हमारे जीवन में जो है भक्ति में जो वृद्धि आएगी और हमारे जीवन में जो कृष्ण के प्रति लगा प्रेम बढ़ेगा। तो ये तो वैष्णव जन का, भक्त जन का जो है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से वृंदावन धाम की परिक्रमा के बारे में बताया गया है। क्यों हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आपको देखिए कोई भी अगर हम काम करते हैं, कुछ भी खाते हैं तो हमें जीवन में सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों, इसके पीछे ऐसे क्या रीज़न है। तो सेम ऐसा अगर आप वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाते हैं वो कितने समय की है, वो सब उसका जो आंसर है हम इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देंगे। परंतु उससे पहले हम सब जनों जो भक्तजन हैं उनको पता होना चाहिए कि वृंदावन धाम की परिक्रमा के जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोगों को इतना सारा जो है उसका बेनिफिट्स बताएं। कि दूसरा अगर हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है उससे हमें जो जीवन में भक्ति का बल बहुत मिलता है। कैसे? देखिए, जो धाम की परिक्रमा है वो एक तपस्या की तरह है, तप की तरह है। तप की तरह कैसे? जिसमें जो भक्तजन है अपने देखिए शरीरों के कष्टों को दूर करने के लिए, जीवन में जो पाप विकार हैं उनको खत्म करने के लिए वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाते हैं, जिससे उनको जो जीवन में ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो किए गए हमसे पाप हैं वो जल्दी खत्म होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान ने ये जो हमें चरण दिए हैं, पैर दिए हैं, वो भगवान के काम के लिए दिए हैं। तो भक्तजन, वैष्णव भक्त जो ये परिक्रमा करते हैं वो अपने चरणों को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जिस तरीके से उनको लगता है कि ये चरण हमारे भगवान के धाम की परिक्रमा के लिए ही बना है। तो देखिए वो उसको तप की तरह, तपस्या की तरह अपने जीवन में जो है परिक्रमा का महत्व समझकर ही करते हैं। तीसरा जो है कृष्ण लीलाओं से प्रेम। देखिए, जो भक्तजन श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, श्री राधा रानी से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बात बता दूं, वृंदावन धाम का हर कोना, ब्रज रज का हर कोना हमारे श्री कृष्ण और राधा जी की जो से जुड़े हुए जो लीलाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं बिल्कुल उनका कोई जुड़ाव है। जब हम वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं, जैसे जैसे हम चलते हैं ब्रज की गलियों में, तो हमें कहीं ना कहीं वो अनुभव अपने जीवन में जो है फील होता है। ये उन्हीं को फील होता है जो ये सोचकर चलते हैं कि हाँ, हमारे इस धाम में हमारे कृष्ण और राधा जी जो है यहीं पर रहती हैं, उन्होंने इसी भूमि पर जो है जो लीला की है। तो ये सोचकर भी जब भक्तजन जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आनंद का अनुभव होता है। चौथा पॉइंट, हमारे संतों का कहना है कि अगर हम किसी भी तीर्थ की, अगर हम धाम की परिक्रमा करते हैं तो हम लोगों को क्या है, पापों से मुक्ति मिलती है। हमारे द्वारा जाने अनजाने में ऐसे कितने पाप हुए हैं, अगर हम उनकी जो जलन है, उनके दिया हुआ जो भी हमारे अंदर बहुत सारा विकार आता है वो हमें घर बैठे बैठे जब जलन होती है, तो अगर हम परिक्रमा लगाने जाते हैं तो हमारे पाप कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होके पुण्य में बदलते हैं। जब पुण्य में बदलते हैं तो संतों की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें सत्संग मिलता है तो हम भगवान से जुड़ते हैं। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए ये बहुत सारे छोटे छोटे रीजन है जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि वृंदावन धाम की अगर हमें परिक्रमा लगानी है तो हमें इनके सारे बेनिफिट्स पता होने चाहिए। बेनिफिट्स मेरा शायद शब्द गलत हो, आप इसके पीछे का
भाव समझिए कि वृंदावन धाम अगर हम परिक्रमा लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। ये हमें अपने बच्चों को भी बताना है, हम जिनके साथ लगाने जाते हैं उनको भी बताना है, और ये हमारा खुद का ही अनुभव है। अब हम चलते हैं कि हम बताते हैं कि जो वृंदावन धाम की परिक्रमा है उसका डिस्टेंस कितना है, वो कितने किलोमीटर की है और उसको करने में कितना समय लगता है। देखिए, धाम की परिक्रमा का जो डिस्टेंस है वो 8 से 10 किलोमीटर है, और उसको करने में कम से कम 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते हैं। 3 घंटे मानकर ही चलिए, क्योंकि अगर आप भजन कीर्तन करते हुए धीरे धीरे जाएंगे तो 3 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे। अब हम चलते हैं कि अगर हम वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कहाँ से शुरू करनी है, और उसका जो है हमें आकर कहाँ विराम देना है, और ऐसे कौन से नियम है अगर हम उन नियमों का पालन करते हुए जाएंगे तो धाम की परिक्रमा का जो हमें फल है वो अत्यंत शीघ्र और देखिए बहुत ही आनंदमय होने वाला है। तो हम चलते हैं नियम की तरफ। देखिए, सबसे पहला नियम, अगर आप जैसे घर में कोई व्रत होता है, एकादशी का व्रत या कोई भी अगर हम व्रत रखते हैं तो सबसे पहले हम संकल्प लेते हैं। सेम ऐसी अगर हमें धाम की परिक्रमा करनी है तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, मैं संकल्प लेती हूँ कि मुझे इस दिन, जो भी आपका समय निश्चित है, जो भी आपका दिन निश्चित है, कि मैं जो वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाना चाहती हूँ और इस परिक्रमा को अच्छे से दिल से मैं कर पाऊँ, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। भगवान के आगे जो है बिल्कुल अपना संकल्प लेकर शुद्धि से बैठना है, और भगवान हमें जल्दी से जल्दी जो है शक्ति देंगे, जिसकी वजह से हम ये सारे नियम जो है हम उनका है पालन कर पाएंगे। नंबर 2 पर हमें क्या करना है, जिस दिन हम लोगों को ये परिक्रमा करनी है उस दिन हमें सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर हम लोगों को स्नान करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए जो धाम की परिक्रमा है ना, वो अगर सुबह सुबह की जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। हम जैसे अगर हम लोग भी जाते हैं तो सुबह 5 बजे जाते हैं और 8 बजे तक हम परिक्रमा कर लेते हैं। अगर आपको भी करनी है तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है, और शाम अगर आपके पास सुबह का समय अनुकूल नहीं है या समय नहीं है तब शाम को भी 5-6 बजे कर सकते हैं। 8 बजे तक आराम से परिक्रमा हो जाएगी। देखिए, दिन में बहुत गर्मी, भीड़, ट्रैफिक होता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर नहा धो के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, आपको तिलक लगाकर, हाथ में जो माला की पोटली लेकर आपको परिक्रमा के लिए निकल जाना है। कि जब हाथ में माला की पोटली होगी उसके बाद हम लोगों को जहाँ से वृंदावन धाम की परिक्रमा शुरू करनी है वहाँ से नमन करते हुए, है ना, साष्टांग प्रणाम, जो भी आप जैसे करते हो भगवान को अपने भाव से श्रद्धा से प्रणाम करते हुए हमें वहाँ से शुरू करनी है। अब बीच में एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ, कई भक्तजन पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरू करिए। देखिए, ये कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, परंतु एक ये बात रहती है, इस बात का ख्याल रखना है कि हम जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पर आके हमें इनको विराम देना है। जैसे कई मदन मोहन मंदिर से शुरू करते हैं, कोई बिहारी जी के मंदिर के बाहर वाली सड़क से शुरू करते हैं, कोई इस्कॉन मंदिर वाली सड़क से शुरू करते हैं। देखिए, मैं जब परिक्रमा करती हूँ मैं राधा केली कुंज के बाहर से ही शुरू करती हूँ और वहीं आकर जो है मैं विराम देती हूँ परिक्रमा को। तो इस तरीके से आपको इस बात को भी ध्यान रखते हुए आपकी परिक्रमा शुरू करनी है। अगर आपके साथ बहुत सारे भक्तजन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो आपको भजन कीर्तन करते हुए, ताली मारते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए आपको सारे रास्ते परिक्रमा करते जाना है। ऐसा क्यों? देखिए, आपको लगे कि कोई हमें कह रहा है कि ये भक्तजन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो हमारे संत कहते हैं अगर आप ऐसा करते हुए जाएंगे तो आपकी मुखवाणी से जो प्रभु का नाम निकलेगा उस नाम का जो है उस हवा में जो उच्चारण होगा, तो जिसकी वजह से जो हवा है और शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। तो इस देखिए, जो हमारे संत कहते हैं उसकी वाणी के अनुसार ही मैं आपको ये सब बातें बताती हूँ। अब आगे क्या करना है, हम लोगों को जब भी परिक्रमा लगाने हैं तो उसके लिए एक चीज़ का और ख्याल रखना है। रास्ते में देखिए राधा दामोदर मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, श्री बांके बिहारी जी और यमुना जी, आपको रास्ते में बीच बीच में बैठते हुए उनके दर्शन करते हुए जाएंगे तो और आनंद आएगा परिक्रमा लगाते वक्त। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं जब हम परिक्रमा लगाते वक्त बीच में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। अब जो सबसे जुड़ी बात ये है, देखिए आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे परंतु ये बात बहुत ज़रूरी है जिसके लिए मैं आपको साफ साफ मना कर रही हूँ। वो क्या है,
आपको सबसे पहले तो धाम की परिक्रमा करते हुए आपको साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना है। ऐसा नहीं पानी की बोतल में पानी पिया आपने फेंक दिया, वहाँ से कुछ लिया खाया वो फेंक दिया, थैली फेंक दिया। ऐसी परिक्रमा लगाने से हमारा देखिए हमारे जो पाप हैं बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। पहली बात तो आप जब परिक्रमा लगाते हो तो आपको बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं है, ऐसा हमारा संत कहते हैं। क्या हम 2 घंटे 3 घंटे क्या अपने पेट को हम खुला नहीं रख सकते, खाली नहीं रख सकते? क्या हमें हमेशा सिर्फ अपने पेट के बारे में ही सोचना है? और जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात कहने वाली हूँ वो ये कि जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो रास्ते में ना कहीं लंगर प्रसाद बहुत कुछ बट रहा होता है, तो आपको अपनी जीभ, हमारी जो जिब्या है उसको कंट्रोल में रखना है और वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो हमें परिक्रमा करते वक्त लंगर का प्रसाद बिल्कुल भी नहीं पाना। मुझे लगता है शायद ये आपको दोनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि हमें परिक्रमा करते वक्त ये सब नहीं करना। वैसे तो वृंदावन धाम की परिक्रमा के लिए जो है एकादशी और पूर्णिमा का दिन सबसे उत्तम माना गया है, परंतु फिर भी आप अपने समय की अनुकूलता के अनुसार, दिन की अनुकूलता के अनुसार कभी भी जो है परिक्रमा लगा सकते हैं, किसी भी समय। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हम बताते हैं कि जब भी आप जाएं रास्ते में कोई भी ऐसा अपराध आपसे ना बने जो बिल्कुल भी आपके उचित ना हो। आपको कोई भी ऐसी बुरी बात, किसी के लिए बुरे अपशब्द, रास्ते में कुछ भी आपके साथ हो जाए वो सब नहीं करना जिसकी वजह से हमारे पुण्य खत्म हो जाए। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, एकादशी वाली परिक्रमा तो आप करें तो वो तो उत्तम है ही है, परंतु जैसे भी आपको समय मिले, जब भी आप वृंदावन धाम आए, कैसे भी समय निकालकर एक बार वृंदावन धाम की परिक्रमा जरूर लगाएं, जिसकी वजह से हमारा श्री कृष्ण, हमारी श्री राधा के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ सके। आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी वृंदावन धाम की परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है और इसको लगाने के लिए क्या क्या नियम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसी और वृंदावन धाम से रिलेटेड जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। जय श्री राधे।